जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज फिर से हम आ गए हैं लेके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि एसएससी का कोई मतलब होता है ना। एसएससी में हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वो चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, जीडी हो, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। आज देखेंगे टाइम एंड स्पीड का देखेंगे। हम शुरू से बारीकी से देखेंगे, शुरू से फॉर्मूला से लेके पूरा एक एक क्वेश्चन तो हम कराएंगे। और इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन होता है, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। 25 से 30 क्वेश्चन में हम एक एक क्वेश्चन को कराने का प्रयास करेंगे और करेंगे। आज हम देखेंगे, इसमें चलेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे? समय चाल तथा दूरी। समय चाल तथा दूरी। इसमें देखो, इसमें कुछ फॉर्मूला होता है। इसको फॉर्मूला को हम पहले देखेंगे। यहाँ देख रहे होंगे कि समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा चाल। जब हम किसी की समय को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? दूरी बटा चाल, ठीक है ना। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और जब हम दूरी निकालेंगे क्या करेंगे? जब हम दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? समय गुना चाल। क्या हो जाएगा? समय गुना चाल। और जब हम औसत चाल निकालेंगे, क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। इसमें से एक और इंटरेस्टिंग चीज होता है कि जब हम चाल निकालेंगे, जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड पर बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? 5/1800 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। आप जानते हैं कि 5/1800 गुना क्यों करेंगे? अब चलिए यहां देखते हैं। 5/1800 से हम इसलिए गुना करेंगे, देखिए, किलोमीटर पर आवर को किस में बदल रहे हैं? हम मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है मेरा? 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है मेरा? 1000 मीटर होता है। और देखिए, एक 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 घंटा में कितना सेकंड होता है मेरा? 3600 सेकंड होता है। क्या होता है भाई? 3600 सेकंड होता है। क्या होता है? 3600 सेकंड होता था। हम यहाँ देखिए, जब हम किलोमीटर पर आवर में जाएंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, 1 घंटा में 3600 सेकंड हो गया। 2 जीरो से मेरा 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ क्या बच गया? 10 बच गया। यहाँ क्या बच गया? 18 बच गया। तो 5 का पहाड़ा में 10 चल गया कितना बार में? 2 बार में। और 18 का पहाड़ा में 36 कितना बार में चल गया? 2 बार में। तो यहाँ क्या आ गया मेरा? देखो तो 5/18 आ गया। क्या आ गया? 5/18 आ गया। और यही सेम चीज को मीटर पर सेकंड से, क्या मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर पर जाएंगे। जब हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर पर जाएंगे तो इसको हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। 18/5 से गुना करेंगे। तब क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। जब हम किस में जाएंगे? मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है ना। इसमें से और कुछ फॉर्मूला है, कुछ और नियम है। इसको देख लेते हैं, नियम को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लाएंगे। क्वेश्चन को देखिए, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं जो हम ऐसे टच करेंगे, वहां मेरे कंप्यूटर से सेट है, टच करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। हमको अपने हाथ से मेहनत करके लिखना पड़ता है, इसीलिए आप लोग तो बहुत समझदार होते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं इस चीज को। इसीलिए हमको पहले एक एक फॉर्मूला लिखना पड़ा। उसके बाद में फिर हम इसको क्या करेंगे? मिटाएंगे, क्लीन करेंगे। उसके बाद में हम फिर क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से मेरे साथ रहिए और मेरे साथ देखिए। अब यहाँ क्या कहता है? जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो सापेक्ष चाल क्या होता है? घट जाती है। आप लोग समझ देखिए, एक ट्रेन, हम इसको थोड़ा मिटाते हैं। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाते हैं, क्या करता है? जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जाता है, देखिए, मान लीजिए एक जम्मू तवी है। क्या है? एक जम्मू तवी जो सरिया से खुला है, क्या हजारीबाग रोड से खुला है। ये क्या है? जम्मू तवी। यहाँ पर लोको पायलट बैठा है भाई मेरा, ठीक है ना। और ये है मेरा कोलकाता एक्सप्रेस। क्या है? कोलकाता एक्सप्रेस।
ये भी है भाई। अब जब दोनों ट्रेन जो क्या कर रहा है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में पटरी में दौड़ रहा है, अलग अलग पटरी में एक ही दिशा में दौड़ रहा है, तो ये जब दोनों एक ही साथ जा रहा है तो सबका क्या होगा, चाल, इस सबका जो गति होता है जुड़ेगा नहीं, क्या होगा, घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। और यही चीज अगर उल्टा होता, एक ट्रेन इधर जा रहा है भाई, एक ट्रेन मान के चलिए कलकत्ता जा रहा है, और एक ट्रेन ये क्या कर रहा है, जम्मू से, कलकत्ता से खुला है, जम्मू से कश्मीर जा रहा है, मान के हावड़ा से कश्मीर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हावड़ा से कश्मीर जा रहा है। इसका मुंडी इधर है, इसका मुंडी इधर है। जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगा, क्या करेगा, जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगा तो यहाँ क्या होगा, इस सबका सापेक्ष चल क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्या होगा, सापेक्ष चल जुड़ जाता है। भाई दूसरा चीज में कहता है, जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है, क्या कहता है, जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो सापेक्ष चल क्या होता है, जुड़ जाता है, सापेक्ष चल क्या होता है, जुड़ जाता है। हाँ, तीसरा टॉपिक ये है मेरा, क्या कहता है, जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, क्या करता है, जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों ट्रेनों की दूरी को पार करती है। बहुत मायने वाला चीज है, इसको याद रखिएगा, बहुत मायने वाला चीज है। कहता है एक ट्रेन, भाई देखो, एक ट्रेन मेरा पहले से यहां से चल रहा था, एक ट्रेन पहले से यहां से चल रहा था, मान के चलिए रांची हटिया से खुला है और हजारीबाग में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, हजारीबाग रोड पर आ रहा है, ठीक है ना। अब मान के चलिए एक ट्रेन और ये खुला है, क्या क्या कहता है, जब ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, ठीक है ना, ये चल रहा था, एक ट्रेन और यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, पटना से ये आ रहा था, पटना एक्सप्रेस है, ठीक है ना, और ये दोनों वापस में गुजर गया, ये इधर चल गया और ये इधर आ गया, तो क्या होगा, दोनों की गति पार करेगा। ये अगर मान के चलिए 200 मीटर, ये मान के चलिए 20 मीटर लंबा ट्रेन था, 20 मीटर लंबा ट्रेन था, कितना, 20 मीटर लंबी ट्रेन थी, और ये क्या है, ये भी 20 मीटर लंबी ट्रेन थी, तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 40 मीटर लंबी ट्रेन, क्या हो जाएगा, 40 मीटर लंबी ट्रेन। अब तीसरा चौथा टॉपिक कहता है, क्या कहता है, जब कोई ट्रेन रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा इसमें, जब कोई ट्रेन रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म सुरंग को पार करेगी तो इन सभी का दूरी को तय करेगी। क्या कहता है, जब कोई रेलगाड़ी, मान यहां भी ध्यान दीजिएगा भैया, यहां भी ध्यान दीजिएगा, देखिए मान के चलिए कोई प्लेटफॉर्म है, मान के चलिए ये कोई क्या है, प्लेटफॉर्म है, यहाँ लोग खड़े हैं, यहाँ लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं ट्रेन की, क्या कब आएगी और कब हम चढ़ेंगे। मान के चलिए प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर लंबा है, कितना लंबा है, 30 मीटर लंबा है, और एक ट्रेन आ गई, ये ट्रेन आ गया हावड़ा एक्सप्रेस, क्या आ गया, हावड़ा एक्सप्रेस, और यहाँ से सब लोग इस ट्रेन में बैठेंगे, क्या करेंगे, बैठेंगे, और इस ट्रेन का लंबाई कितना था, 25 मीटर लंबा था, कितना लंबा था ट्रेन, कितनी लंबी थी, 25 मीटर लंबी थी। तब प्लेटफॉर्म मेरा कितना है, 30 मीटर, तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 25 मीटर, तो 30 और 25 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का भी लंबाई क्या होता है, जुड़ता है, क्या होता है, जुड़ता है। तो 30 और 25 कितना हो गया, 55 मीटर, 55 मीटर की दूरी को क्या करेगी, ये रेलगाड़ी पार करेगी, क्या करेगी, पार करेगी, ठीक है। और अगला टॉपिक है, इसमें भी एक टॉपिक है, जब हम पटरी किनारे देखते होंगे, पटरी किनारे खंबा होता है रेलगाड़ी के लिए, बिजली जो सप्लाई करता है उसमें खंबा होता है, तो जो कहता है कि जब ट्रेन कोई व्यक्ति या किसी खंबे को पार करती है, तो क्या पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी, क्या करेगी, पार करेगी। जब ट्रेन किसी व्यक्ति हो, किसी पेड़ हो, किसी खंबा को पार करती है तो क्या करती है, सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, व्यक्ति हो, खंबा हो, पेड़ हो, इन चीजों की ट्रेन की लंबाई को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। और अब हम चलेंगे, इस चीज को आप लोग को काफी समझ आया होगा, काफी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये मेरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्या था, ये सब फॉर्मूला था, इन्हीं के ऊपर पूरा क्वेश्चन आधारित होता है, इन्हीं से मेरा क्या होगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना, बने रहिए हमारे साथ।
तो चलिए क्वेश्चन लिख के तैयार हो गया। क्षमा कीजिएगा क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा डिले होता है, हाथ से क्वेश्चन लिखना पड़ता है, समझे ना। आप लोग तो इतने समझदार है नहीं, समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखते हैं। तो एक व्यक्ति क्या कहता है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है। अभी आप लोग को हम बताएं कि औसत चाल के बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसके लिए हम यहाँ डिस्टेंस छोड़ के रखे हैं, इस डिस्टेंस में बनाने का प्रयास करेंगे। अगर थोड़ा कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग उतना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल बराबर देखेंगे हम, क्या लिखेंगे, औसत चाल। क्या औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा का कुल समय। क्या होता है, कुल समय। देखो तो 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में कितना, 60 दूरी कितना उसका 60 किलोमीटर, कितना है 60 किलो, चलो किलोमीटर यहाँ नहीं लिखते हैं। 60 किलोमीटर कितना दूरी है, 60 किलोमीटर कितना देर में कितना समय में पार करता है, 4 घंटा में। कितना घंटा में, 4 घंटा में। तो उसका क्या हो जाएगा, 12 × 5 जाता है कि देखिए तो कितना जाता है, 15 × 4 = 60, 15 बार में। तो इसका 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा, औसत चाल क्या, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। इसका फाइनल आंसर ये होगा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक कार 5 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत चाल क्या है। भाई एक कार जो है, देखिए आप लोग भी जाते होंगे तो रोड में लिखा हुआ होता है कि गो स्लो, क्या लिखा रहता है, गो स्लो, ठीक है ना, यानी कि धीरे चले, ठीक है ना। उसमें रहता है कि मोटरसाइकिल कितना 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर रहता है, कुछ इसी तरह कार कितना रहता है 60 की 40, इस तरह से रहता है। ध्यान उतना भी नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कहता है कि एक कार, देखिए एक कार 5 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल निकालेंगे हम। एक कार है भाई, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी मेरा कितना है, कुल दूरी कितना है 30 किलोमीटर, कितना है 30 किलोमीटर। समय कितना है 5 घंटा, 5 घंटा जाता है कि 6 × 5 = 30, ठीक है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर पर आवर इसका फाइनल आंसर होगा। 1 घंटा में कितना दूरी तक जाएगा, 6 किलोमीटर दूर जाएगा। कितना, 1 घंटा में 6 किलो। भाई इसका तो एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, इसका तो एक्सीडेंट कभी होने का कोई संभावना ही नहीं है। चींटी के चाल चल रहा है भाई, बहुत सावधानी बरतता है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक साइकिल सवार व्यक्ति 12 किलोमीटर की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, वह 36 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। इसमें समय पूछा गया है, समय क्या, समय पूछ लिया इसमें। समय बराबर अभी हम फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा। समय बराबर क्या पढ़ाए थे, दूरी बटा चाल। क्या पढ़ाए थे, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे अभी हम आप लोग को, कि दूरी बटा चाल होता है। तो देखिए आप फॉर्मूला लिखते हैं, समय क्या, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का चाल। क्या होता है, दूरी बटा का चाल, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर मेरा हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर का क्वेश्चन मेरा है। एक साइकिल सवार व्यक्ति 12 किलोमीटर की चाल से चलता है, वह 36 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगा। तो 36 किलोमीटर की दूरी मेरा कितना दिया, 36 किलोमीटर। दूरी मेरा कितना दिया है, 36 किलोमीटर। समय कितना है, 12 किलोमीटर की चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 दिया 36, 12 से 36 कितना बार में कट गया, 3 बार में। तो 3 किलोमीटर कितने समय, तो 3 घंटा में, क्या 3 घंटा में वो 36 किलोमीटर दूर चला जाएगा। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे। कहता है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में, यानी 5 किलो, देखो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, आवर की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल यहाँ भाई पूछ दिया, औसत चाल देखते हैं। औसत चाल यहाँ बनाने के हम प्रयास करते हैं, ठीक ना। अभी औसत चाल बराबर हम पढ़े थे, औसत चाल बराबर क्या होता है भाई, हाँ देखते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है भाई, कुल दूरी, क्या कुल दूरी बटा का
कुल समय, कुल दूरी बटा का कुल समय क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 10 किलोमीटर की दूरी कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या होता है? 10 किलोमीटर की दूरी प्रति घंटा, ठीक है ना। तो अभी देखे थे क्या कहता है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल बराबर है, हम बताए थे फॉर्मूला की कुल दूरी, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ देखिए कुल दूरी कितना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कितना समय में? 5 घंटा में। अगला 10 किलोमीटर कितना समय तय करता है? 10 घंटा में। 10 किलोमीटर की दूरी एक आदमी तय करता है 5 घंटा में, अगला 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है 10 घंटा में। 10 और 10 दोनों को मिला देंगे तो औसत चाल कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। अब देखते हैं काट के कटता है क्या? 5 से 10 कट गया 2 बार में, 10 से 10 कट गया 1 बार में, कितना आ गया? 20 बटा का ये 2, ये और दो कटा 100 और ये 1 कटा 100, इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 2 और 1 कितना हो गया? बटा का 3। अब 20 बटा 3, 20 बटा 3 को काट देंगे, कितना बार में कटेगा? 6.67 आएगा। 6-7 आंसर, 6.67 आंसर। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अगला हम कुछ इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, स्पेस नहीं होगा इसके कारण, फिर आगे हम चलते हैं। आगे कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा बन गया। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, 5वां नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, इसको देखिएगा साथ में मिलके। कहता है 2 ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है, उसकी सापेक्ष चाल क्या है? कहता है 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन, एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरी ट्रेन है जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक दूसरे की ओर आ रहे। क्या कर रहा है? एक दूसरे की ओर आ रहे। जब एक दूसरे की ओर आ रहा है तो सापेक्ष चाल क्या होता है? जुड़ता है। क्या होता है? सापेक्ष चाल जुड़ता है। क्या होता है? सापेक्ष चाल जुड़ता है। तो यहां हम देखेंगे, ठीक है, इसको भी देखते हैं। इसका सापेक्ष चाल देखेंगे। 2 ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है, उसकी सापेक्ष चाल क्या होता है? सापेक्ष चाल देखते हैं। सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल क्या होता है? आपस में जुड़ जाता है। एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से और एक ट्रेन क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से आ रही है। दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। दोनों रेस लगा रहा है। क्या 90 और 60 कितना हो गया? 150। कितना हो गया? 150 किलोमीटर पर आवर। इसके सापेक्ष चाल क्या है? 150 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में क्या करेगा? 150 किलोमीटर तय करेगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या? 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसको ध्यान देके देखिएगा। कहता है 2 ट्रेन, क्या कहता है? 2 ट्रेन 120 मीटर और 180 मीटर लंबी है, जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में क्या करेगी? क्रॉस करेगी, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। इसको जो पढ़ेगा बहुत मजा आएगा। अगर कितने समय में, हमको क्या पूछा गया? टाइम पूछा गया। टाइम बराबर क्या होता है? फॉर्मूला समय बराबर क्या होता है? चाल बटा का दूरी की दूरी बटा का चाल। क्या होता है? दूरी बटा का चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटा का चाल। तो 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा भाई। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा का चाल। क्या होता है? दूरी बटा का चाल। मेरा दूरी कितना दिया गया है? दूरी कितना दिया गया है? देखते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। जोड़ते हैं इसको। 120 मीटर और यहाँ 180 मीटर, कितना हो गया? 300 मीटर। 300 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर प्रति की चाल से चल रहा है। कितना? 300 मीटर लंबी है। कितना है? 300 मीटर ट्रेन क्या है? लंबी है। 300 मीटर ट्रेन लंबी है। इसको हम जोड़े, फिर 2 ट्रेन 120 मीटर 180 मीटर लंबी है, तो लंबाई को हम एक साथ कर दिए और क्या करेंगे? इसको जो
इसकी स्पीड है, गति है 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर, इसको भी एक साथ कर देंगे, ठीक है ना, इसका गति को भी एक साथ कर देंगे, ठीक है। 300 मीटर ट्रेन लंबी है और 54 और 72 कितना हो गया, 126, कितना हो गया, 126 किलोमीटर, ठीक है ना, 126 हो गया। इसको देखते हैं, काट छाट करते हैं, काट छाट को होगा क्या, ठीक है ना, 26, 126 है, 126 को काट देंगे 7 से, ठीक है ना, कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 300 काट देंगे, कितना से काट देंगे 300 को, 60 से काट 18 से काट देंगे, 60 में आ जाएगा, कितना हो गया, 7 इधर आ गया और यहाँ 18 आ गया, ठीक है ना, यहाँ क्या हो गया, 18/5 हो गया, क्या हो गया, 18/5। अब इसको हम देखते हैं, 60 बटा क्या हो गया, यहाँ 7 हो गया, क्या हो गया, 60/7, क्या हो गया, 60/7, 60 को 7 से भागा देंगे, क्या हो जाएगा, काट देंगे तो 8.5.7 आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर था, ये मेरा फाइनल आंसर था। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है ना। और मैं इसी तरह से आज हम 6 क्वेश्चन लिए हैं, एक इसी तरह से, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचता, इसी कारण मैं छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेता हूँ। इस तरह से मैं 2-3 दिन में सारा क्वेश्चन, 24 से 25 क्वेश्चन होता है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और मैं आप लोग का छोटा भाई हूँ, ठीक है, मैं भी तैयारी करता हूँ, आप लोग भी तैयारी कीजिए, मिलजुल के सब लोग तैयारी करेंगे। अगर कहीं हमसे कुछ मिस्टेक होता होगा तो आप लोग हमें कमेंट में क्या करें, सजेशन दें कि भाई यहाँ गलती हो रहा है। हमसे भी कई लोग ब्रिलियंट होंगे, जो हमसे भी कई सीनियर होंगे, उन लोग से मैं आशा करता हूँ कि भाई लोग मुझे भी थोड़ा, जहाँ अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा तो आप लोग भी क्या करेंगे, हमें साथ दे के कॉमेंट करके बतलाएंगे।